लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चंस होंगे, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोग का जो भी कांस्टेबल वाला क्वेश्चन था उसको आज डिस्कस करेंगे हम लोग, कांस्टेबल वाले क्वेश्चन को। ठीक है, क्लियर? तो ये प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका एवरेज का है कि एवरेज एज ऑफ 10 बॉयज इन अ क्लास इज 13 ईयर्स, फाइंड द सम ऑफ देयर एज, फाइंड द सम ऑफ देयर एज। ये क्वेश्चन है, उनकी एज का कितना सम होगा ये बताना है जी। उनकी एज का कितना सम होगा ये बताना है, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो एवरेज का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा एवरेज का क्वेश्चन। तो देखिए, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर, सम अपॉन में क्या होता है, नंबर। ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। तो कितना एवरेज है, 13, सम कितना है यही तो निकालना है, और डिवाइड बाय नंबर कितने हैं, 10। तो ये जो 10 है यहाँ पे डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 13 to 10 कितना हो जाएगा, सम। तो 13 to 10 कितना हो गया, 130। तो सम कितना आ रहा है, 130 आपका आ रहा है। ए आपका ऑप्शन हो गया, एक आपका क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये एवरेज का एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल का क्वेश्चन है। ए ट्रायंगल हैविंग ऑल 3 अनइक्वल साइड्स इज कॉल्ड। एक ट्रायंगल जिसके तीनों साइड बराबर नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, एक ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर नहीं, इसको क्या बोलते हैं, सवाल है। तो एक ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर नहीं, इसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस क्या होता है, जिसकी दो साइड बराबर होती है। ठीक है, इक्विलेटरल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी आपकी स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी आपकी सारी साइड बराबर नहीं होती हैं, उसी क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर? अच्छा, मेरे को जल्दी से बता दीजिए ये बात। इसका आंसर तो हो गया स्केलेन ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का छोड़िए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कल मेंस्ट्रुएशन में भी डिस्कस किया था। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए जी। तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद रखना है। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, स्केलेन में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, आइसोसेलेस से मैंने बताया था कि इसका फॉर्मूला तो हाफ ए स्क्वायर साइन थीटा होता है, लेकिन साइन थीटा हमारे ट्रिग्नोमेट्री सिलेबस में नहीं है, तो इसको मैंने आपको क्लास में जुगाड़ से बताया था, उसी से करना है आपको। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा सही नहीं है, नॉट ट्रू बताना है, या इनमें से कौन सा फॉल्स सही बताना है। नॉट ट्रू मतलब जो सही नहीं है, या फॉल्स ये बताना है। तो जब भी क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से पढ़ा करो क्वेश्चन। एग्जाम में स्टूडेंट नॉट ट्रू बोला, ट्रू झोंक आता है ना, तो इसलिए हमेशा क्वेश्चन जब पढ़ना तो अच्छे से पढ़ना, उसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है क्वेश्चन पढ़ने में। ठीक है, हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है सिलेबस में। तो देखिए, पहली लाइन बोल रहा है कि ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ये पहला स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? रोम्बस की सारी साइड बराबर होती हैं, ट्रू है या फॉल्स है? तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है, और हमको क्या ढूंढना है, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया है ना, आराम से करिए। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अपोजिट साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। ट्रेपेजियम की अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये आपका फॉल्स है, ये आपका क्या है, फॉल्स है। ट्रेपेजियम की अपोजिट साइड पैरेलल होती है, फॉल्स है। ट्रेपेजियम में डियर केवल और केवल एक ही पेयर आपका पैरेलल होता है, एक ही पेयर। जैसे ये दोनों पैरेलल हो गया, अपोजिट है, सो तो अपोजिट तो आपका ये भी होगा ना, ये भी दोनों अपोजिट है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो एक ही आपका पैरेलल वाला होता है, इसीलिए आपका बी स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। ठीक है, तो ये आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा आंसर। हमको तो फॉल्स ढूंढना था, बी करेक्ट हो गया। ठीक है, और ऑप्शन अगर चेक करना देख लीजिए, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिल्कुल सही है। डायगोनल स्क्वायर के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही है। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 90 डिग्री, बिल्कुल सही है। सारे के सारे ट्रू हैं बी को छोड़ के, और हमको तो वैसे भी ट्रू नहीं ढूंढना था, फॉल्स ढूंढना था, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। जल्दी से कंफर्मेशन देंगे, ये वाला
क्वेश्चन क्लियर हुआ, यस और नो? तो जब भी इस टाइप से सवाल आते हैं थोड़ा सा पेशेंस के साथ करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा बस, है ना, क्योंकि स्टूडेंट झोंक देता है, नॉट ट्रू बोल रहा है, ट्रू झोंक दिया, है ना। चलिए यहां पे इसके 6 साइड है, तो बताना है कि 6 साइड के फिगर का नाम क्या होता है। तो 6 साइड के फिगर का नाम क्या होता है? हेक्सागोन। 6 साइड के फिगर का नाम क्या होता है? हेक्सागोन। तो इसका नाम क्या हो गया? हेक्सागोन। क्या नाम हो गया? हेक्सागोन। बी करेक्ट है। ये एक परसेंटेज का बेहतरीन क्वेश्चन है, परसेंटेज का बेहतरीन क्वेश्चन है। आफ्टर रिवोल्यूशन ऑफ अ स्टूडेंट्स मार्क वॉट चेंज फ्रॉम 80 to 92। तो 80 से लेके 92 में आपका मार्क्स चेंज हुआ है। 80 से होकर कितना हो गया? 92। तो परसेंटेज इंक्रीज इन मार्क्स कितना, ये बताना है। परसेंटेज इंक्रीज इन मार्क्स, कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप के सवालों में आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है जो मैंने क्लास में आपको बताया है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100। ये फॉर्मूला याद रखना है बस, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100। तो फाइनली कितना हो गया? 92। इनिशियली कितना था? 80 डिवाइड बाय इनिशियली कितना है? 80 इंटू कितना है? 100। तो 92 में 80 गया, 12/80 इंटू 100। 0 से 0 गया कट, 4 से काटा 2, 4 से काटा 3, 2 से काटा कितना आ रहा है? 5। तो 5 3 जा कितना हो गया? 15% आपका आंसर हो गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। 15% आपका आंसर हो गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई इनिशियल इंटू 100। ठीक है, बात याद रहेगी। आंसर कितना आ गया? 15%। तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है, इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो सबसे बनना चाहिए, सिंपल एक डेसिमल वाली बात है, इसको जोड़ के आंसर बताना है। तो 0.65 टू 10.25 को जोड़ के कितना आ रहा है? गिनती के 10 से 12 लोग आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग बस नेटफ्लिक्स देखने आए जी, नेटफ्लिक्स। हाँ जी, तो इसका आंसर कितना है जी? जोड़िए कितना आंसर आ रहा है। तो देखिए 0.75 और यहाँ 10.25, इन दोनों को जोड़ लो बस, क्योंकि वो तो वैसे भी डेसिमल नहीं है। ठीक है, तो 5 + 5 कितना आ रहा है? 10 का 0 1 कैरी ओवर। 7 + 2 कितना होता है? 9 + 1 कितना हो गया? 10 का 0 1 कैरी ओवर। और 10 + 1 कितना हो गया? 11। कितना हो गया? 11। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। 11 कितना आ रहा है? 11। इसका सम आ रहा है 11, इसमें 2 जोड़ दो, तो 11 + 2 कितना हो जाएगा? 13 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 13 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया? 13। आंसर कितना हो गया? 13। हाँ जी, बात समझ में आ रही जी, यस और नो? तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको करने हैं। डेसिमल वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो जब भी ऐसे आगे एग्जाम में भी आ सकता है, तो उसमें आपको आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। इसीलिए मैं इसमें बोला कि आप आंसर करो। तो इस टाइप क्वेश्चन में जल्दबाजी में आंसर मत गलत करना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है 3/5, 1/5, 2/5, 4/5, इनमें से स्मॉलेस्ट कौन है? इनमें से स्मॉलेस्ट कौन है? सबसे छोटा कौन है? तो देखो यहाँ तो उसने बहुत आसान कर दिया, सबका डिनोमिनेटर दे दिया सेम। अगर सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाले से हो जाएगा। आराम से करने से टाइम नहीं होता। आराम से कहने मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ नींद ले रहा है वहाँ पे। आराम से कहने मतलब क्या है कि थोड़ा पेशेंस के साथ करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। बातों का एकदम बाल की खाल निकालोगे। इतना साथ हमारे टाइम स्पेंड करते हुए हैं डेली, इतना तो फीलिंग ले लेना चाहिए। फिर कल मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था शाम को, तो कुछ बच्चे बहुत जल्दी आंसर कर रहे थे, तो एक बोला कि सर एक कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। मैंने बोला कि 6:30 मॉर्निंग से क्लास स्टार्ट होती मेरी, रात को
10 बजे ख़त्म होती है, इतना टाइम तो मैं अपनी शादी के बाद अपनी बीवी के साथ स्पेंड नहीं करूँगा जितना मैं अपने स्टूडेंट के साथ करता हूँ। तो मुझे पता है कि कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम जान रहे हैं इनको, ठीक है। तुम लोग भी मेहनत करो, तुम लोग का भी स्पीड बढ़ जाएगा, है। तो मास्टर मतलब हमारा बालक जो है नहीं जानने की कोशिश कर रहा है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर आपका क्या है, सेम है, सबके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम है तो आपको क्या करना है, बस न्यूमरेटर चेक करना है कि सबसे छोटा कौन है। तो 3 1 2 4 सबसे छोटा कौन है, 1 है, सबसे छोटा कौन है, 1 है। तो आंसर क्या आ गया, 1/5 आ गया। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। क्या करेक्ट है जी, ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेश वॉक्ड 2 किलोमीटर 35 मीटर इन मॉर्निंग, अच्छा जी, एंड 1 किलोमीटर 7 मीटर इन इवनिंग। तो टोटल कितना वॉक किया नरेश ने, बताओ भैया। तो मॉर्निंग में 2 किलोमीटर और 35 मीटर वॉक किया, फिर इधर वॉक किया 1 किलोमीटर और 7 मीटर। टोटल कितना हो गया, सब एग्जाम सामने आ रहा है तो हार्ट बीट भी फास्ट हो जाता है। हाँ जी, एग्री कर रहे हैं जी, क्योंकि डियर जिस चीज़ से हम एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशन जुड़ जाती है, तो ऐसा होना लाजमी है। मैं बड़ी बात नहीं बोलूँगा, जब एग्ज़ाम जिस दिन आपका होता है, मुझे उसके एक रात पहले मुझे खुद नींद नहीं आती है ना, तो मैं नहीं बोलूँगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये फलान निकाल होता है डियर, ठीक है। इसका कोई नुकसान नहीं है, एक्सपेक्टेशन होता है, बस आप इसको लेके मत बैठ जाओ, है ना। एग्ज़ाम के एक दिन पहले नींद नहीं आ रही है, उसका एग्ज़ाम से कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप बायोलॉजिकली हम इतना स्ट्रांग है, एग्जाम अच्छे दे ले जाओगे। अगर आप इस बात की टेंशन ले लिए कि हम नींद नहीं आए खराब हो जाएगा, तो टेंशन की वजह से खराब हो जाएगा, ना सोने की वजह से खराब नहीं होगा। तो दोनों का डिफरेंस समझिए, टेंशन आना लाजमी है। कई लोग को टेंशन ही नहीं आ रही है, वो दिक्कत है मुझे, कि एग्जाम पास आ रहा है, टेंशन ही नहीं हो रही है उनको, वो प्रॉब्लम की बात है हमको। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 किलोमीटर, और 35 + 7 कितना हो गया, 42 मीटर। तो 3 किलोमीटर 42 मीटर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए ये कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, तब की दुनिया अलग थी, इतना आसान पेपर एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। तब दुनिया अलग थी, अभी दुनिया बहुत जालिम हो चुकी है ना। तो 2580 ग्राम, इसको चेंज करना है किलोग्राम में, इसको चेंज करना है किलोग्राम में, बताइए कितने किलोग्राम होगा। तो 1000 से करना है डिवाइड, तो 2580 1000 से क्या करना है, डिवाइड, ठीक है। 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 जीरो के बाद डेसिमल प्लेस कर दो, तो यहाँ डेसिमल प्लेस कर दिए, कितना सर आ जाएगा, 2.580 किलोग्राम, 2.580 किलोग्राम, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका डेसिमल गिवन दिया है, डेसिमल, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जल्दी से आंसर करिए। लगभग 190 स्टूडेंट लाइव हैं, मेरे को छोड़ के 189 लोग का आंसर आना चाहिए, जल्दी से आंसर करिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए। तो 0.04 मैंने आपको बोला, क्लास में बताया था कि जब भी ऐसा डेसिमल दिख जाए, डेसिमल हटा दो, उसके नीचे 1 बना दो, और जितने आपके यहाँ पे डिजिट है उतने 0 बना दिए, तो कितना हो जाएगा ये, 4/100, ठीक है। 4/10 बता रहे हैं जी, आसुम जी गलत है, 4/10 नहीं होगा, 4/100, ठीक है, 4/100। अब इसको काटम बिट्टी खेलो, तो 2 से काटा 2, 2 से काटा 50, 2 से काटा 1, 2 से काटा 25, तो 1/25, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो एक बात समझो डियर, कि इस जीरो की वजह से, इस जीरो की वजह से नीचे जीरो आएगा। जब आपके जीरो के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट हो, जैसे यहाँ जीरो के बाद 4 हुआ ना, नॉन जीरो, तो उस जीरो की अहमियत है, उस जीरो की अहमियत है। अब मान लो मैं ये लिखता 0.400, 0.040 है ना, तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले की अहमियत नहीं है। Sir, I have been watching your live videos over a week. It's just amazing. It's a request, sir. Please
टफ ऑल द बेसिक ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एलिमेंट्री मैथ। आप बने रहिए, हो जाएगा डियर, बेसिक भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो सीरीज स्टार्ट हुआ है, ये सीरीज का इम्पोर्टेंस यही है कि जिसने पढ़ लिया है ना, क्योंकि अब जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसी को लेके ही सीरीज बन रही है ना, तो सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है, ठीक है जी। चलिए अब देखिए, ये जो जीरो है इसकी वजह से नीचे जीरो होगा, ये जो जीरो है इसकी वजह से नीचे जीरो नहीं आएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट वाला जीरो है इसके बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, ठीक है। तो आपको मतलब समझ में आ रहा है कि किस वाले जीरो की अहमियत है, किसकी नहीं है। अगर जीरो के बाद कोई नॉन जीरो है तभी अहमियत है, क्लियर। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं जी। अब जैसे ये आपने किया, ऐसे नेक्स्ट आप करके दिखाइए मेरे को। 0.36 इसको कन्वर्ट करिए फ्रैक्शन में, कितना हो जाएगा 0.36। हाँ जी, वो रेस्टोरेंट नॉर्थ ईस्ट थाली करके रेस्टोरेंट है, नया खुला है, तो इसलिए थोड़ा मैं उनको भी एक हेल्प के तौर पर प्रमोट कर रहा हूँ, मतलब प्रमोट कर कह रहा हूँ, प्रमोट किया, ठीक है। जाइएगा, एक्सपीरियंस करिएगा जी। सर डेसिमल का टॉपिक वीडियो, देखिए वीडियो तो मैं हर एक टॉपिक का बनाता हूँ, लेकिन वीडियो जो होता है ना सब बाहर नहीं आता, सब पब्लिक नहीं होता है, वो ऐप पे ही रहता है, बस ये डिफरेंस होता है। तो 0.36 क्या हो जाएगा, तो देखो 0.36 पॉइंट आए, नीचे लगाया 1 और 0, तो 36/100, तो 2 से काटा 18, 2 से काटा 50, 2 से काटा 9, 2 से काटा 25, तो 9/25 हो जाएगा, 9/25, ठीक है। चलिए हाँ जी, अब ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, इसका आंसर सब लोग करिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होता है, बस सिली मिस्टेक। तो सब लोग इसका आंसर करिएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है कि -15 पे माइनस, फिर ब्रैकेट में -18, इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन सिली मिस्टेक होता है, आंसर कीजिए ABCD। हमको वैल्यू नहीं चाहिए, हमको ऑप्शन चाहिए। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, वो ऑप्शन बताओ, बस वैल्यू नहीं चाहिए। ABCD ऑप्शन क्या होगा, तो देखिए B भी आ गया, किसी का 3 आ रहा है, C आ रहा है। तो देखो ये आपका -15 है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +18, तो 18 में 15 गया 3 हो जाएगा, तो आपका C ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, C ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, इसी में मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आंसर करिए। सब्ट्रैक्ट -7 फ्रॉम 10, इसका आंसर बताइए क्या होगा। सब्ट्रैक्ट -7 फ्रॉम 10, हाँ जी, तो ब्रैकेट सॉल्व किया ना डियर, ब्रैकेट सॉल्व किया ना कमला पसंद जी, सॉल्व किया ना ब्रैकेट, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस को माइनस का मल्टीप्लाई किया ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया +18। सब्ट्रैक्ट -7 फ्रॉम 10, बताइए कितना आंसर होगा। मैं गारंटी ले रहा हूं कि इस क्वेश्चन में अगर सही से ध्यान देके इसका आंसर नहीं दोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट गलती करेंगे। नहीं बाबू, इतना आसान पेपर नहीं आएगा। अब स्टूडेंट पीछे पड़ा था कि सर पेपर करा दीजिए कांस्टेबल का, तो करा रहे हैं। इनफैक्ट अब हम MTS का भी सोल्यूशन बनाएंगे, दिल में पत्थर रख के। इतना आसान पेपर नहीं आएगा, लेकिन हाँ कुछ कुछ क्वेश्चन तो इस कैटेगरी का होगा, सारा ये नहीं होगा। मैं आपको पहले ही बोला हूँ कि मिनरल गार्ड और फायरमैन का पेपर उठाइएगा, वो एक बेहतरीन कैटेगरी है समझने के लिए कि लगभग आपका डिफ़िकल्टी लेवल किस कैटेगरी का होगा, वो मिनरल गार्ड और फायरमैन से आइडिया लग जाएगा। LDC UDC का नहीं उठाना है, मिनरल गार्ड एंड फायरमैन का जो इस बार हुआ था। तो सब्ट्रैक्ट -7 फ्रॉम 10, तो बहुत लोगों का ये आंसर जो आ रहा है गलत आ रहा है, बहुत लोगों का आंसर गलत आ रहा है ये। इसीलिए मैं रिवीजन सीरीज में आपको सारा क्वेश्चन ट्राई करा रहा हूं कि आपके अंदर की जो गलतियां हैं ना धीरे धीरे एग्जाम के पहले सही हो जाएं, ठीक है। देखो यहां पे क्या लिख रहा है डियर, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम, ये तो जो फ्रॉम के बाद वाला होता है नंबर उसको पहले लिखते हैं, तो पहले लिख दिया 10, पहले लिख दिया 10। अब जो सब्ट्रैक्ट है उसकी वजह से माइनस साइन बनाना है, सब्ट्रैक्ट की वजह से माइनस साइन, और क्वेश्चन खुद से भी माइनस है, क्वेश्चन खुद से भी क्या है माइनस है, बस यहां पे गलती हुई आप लोगों से।
तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 10 प्लस 7 कितना 17 आंसर है। तो जिसने 17 दिया है उसका सही है, बाकी सबका गलत है। ठीक है, इसीलिए ये भले आसान पेपर है लेकिन ये सब क्वेश्चन ट्राई करके जाना है अपने को कि आसान क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। अब जिनसे ये क्वेश्चन गलती हुआ वो गलत बात है भाई, ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार जल्दी से कंफर्मेशन दीजिए, बात क्लियर है, यस और नो। तो जो फ्रॉम के बाद वाला होगा उसको पहले लिखना है, तो 10 को पहले लिखा, फ्रॉम के बाद वाला पहले। ठीक है, ये जो माइनस लगाया है ये सब्ट्रैक्ट की वजह से माइनस लगाया है, और नेक्स्ट माइनस क्वेश्चन का है, तो माइनस माइनस क्या प्लस कितना हो जाएगा 17 आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन के लिए मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं कि इतना आसान क्वेश्चन आप लोग आराम से इसको करेंगे। ठीक है, इसमें कोई गलत कर दिया तो मैं अपनी आंखों से उसको देखना भी नहीं चाहता हूं। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर करिए भाई। हाँ जी, हो गया आंसर। तो देखिए ये क्या लिखा है, 13 प्लस एक्स इक्वल टू 0, यहां से एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो प्लस वाला 13 है वहां कैसे जाएगा, माइनस में, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -13। सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो सबका सी आ रहा है। इसके पहले कि कोई कुछ बहक के कुछ और आंसर कर दे, मैं नए क्वेश्चन पे चलता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया देखो वैसा ही एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया, तो ये बेस्ट वे है कि आप उस चीज़ का रिवाइज करने का, है ना, जो मैंने अभी आपको सिखाया सब्ट्रैक्ट वाला। जल्दी से इसका आंसर निकालेंगे, इस बार सबका सही होना चाहिए। तो अभी लाइव स्टूडेंट 264 लोग लाइव जुड़ चुके हैं, 264 है ना, तो मेरे को छोड़ के 263 का सही होना चाहिए। तो ये बात सबका सही होना चाहिए। सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम -10, ये जिसने गलत कर दिया आज पूरे दिन कुछ खाएगा नहीं, वो भगवान का समय, उसको पूरे दिन कुछ नहीं खाएगा, प्रायश्चित करेगा। ये गलत किसी ने कर दिया, ये सही होना ही चाहिए। क्या आंसर आ रहा है इसका? तो देखिए फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखते हैं, तो पहले लिखा -10, फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लगाया, फिर -4, तो -10 माइनस माइनस कितना हो गया 4, तो -10 प्लस 4, अपोजिट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, तो 10 में 4 गया 6, बड़ा कौन है माइनस, तो माइनस का साइन लगाया, तो -6 आंसर है। आज बहुत लोग भूखे होने वाले हैं। बी आंसर करेक्ट है भैया, बी। हाँ जी, बी आंसर करेक्ट है। रोशनी जी कह रहे हैं क्यों? अरे भैया उसका मन है कि -6 आएगा। यहां क्यों थोड़ी चलता है, जैसे 2 + 2 4 होता है, मन है उसका। 12 में क्या रिपीट करूं भाई, यहां क्या रिपीट चाह रहे हो आप? ये 13 प्लस का है, ये यहां जाके माइनस हो जाएगा, बात खत्म हो गई। हाँ जी, अगर आप कोई क्वेश्चन ना सुन पाए हो तो देखिए इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि जहाँ पे समझने वाला था कुछ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डियर। हाँ जी, तरुण ने इतने पेन खरीदे, फिर इतने पेन खरीदे, टोटल पेन कितने हो गए? जोड़ने का सवाल है जी, जोड़ने का सवाल। अब इनमें गलत होना ही नहीं चाहिए, बताओ। इनमें एक आध क्वेश्चन सही आ रहा है वो भी आप गलती कर रहे हो। जोड़ने का सवाल है बस ये। जोड़ो, बताओ कितना आंसर आ रहा है, जल्दी जोड़ो। अब इसमें भी गलत मत कर देना। तो 0 हो गया, 7 + 5 12 हो गया, 8 + 6 कितना हो गया 14, + 1 15, और ये कितना हो जाएगा 3, तो 3520 आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं देखा। ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। सवाल है कि इनमें से जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो बताइए, है ना। तो इनमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बताने के लिए आपको बहुत मेहनत लगेगी, है ना। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा इनमें से? तो ये आपको डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक है, बहुत ही मेहनत लगेगी। देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है, ये एक ऐसा सवाल इसकी शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं, इसके पहले कुछ और गलत कर दे कोई। तो इसीलिए आप लास्ट कांस्टेबल वाला अब स्टूडेंट पीछे पढ़ा था, उसके पेपर से बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चंस सेम नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना डिफिकल्टी कम नहीं आएगा। ठीक है, ठीक ठाक पेपर आएगा। ठीक है, चलिए इसको जोड़िए, कितना आ रहा है भाई, इसको जोड़िए। तो 8 + 7 15, 15 + 3 कितना हो गया 18, 1 कैरी ओवर। तो 6 + 3 9 + 1 कितना हो गया 10, फिर 1 कैरी ओवर। 8 + 3 11 + 2 13 + 1 14, तो 1408 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1408। देखो स्किप नहीं कर सकता मैं, स्किप नहीं कर सकता। वंस एक चीज़ आ रही तो उसको स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस पे स्किप करने आ जाऊँ कि ये आसान है कि डिफिकल्ट है, तो मेरे लिए तो सारे भी स्किप वाले क्वेश्चन रहेंगे ना। ये तो पढ़ा ही चुका है, पढ़ाई चुका, पेपर खत्म हो गया। आराम से आप भी देखो, मैं भी देखूंगा, मन बिटेंगे 2। तो इसलिए अगर पेपर करा रहा हूँ तो फिर सब सॉल्व कराऊंगा। हाँ जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कौन है जो जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, कौन है जो इसमें जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो देखो यहाँ 0 × 0 तो अलग चीज़ है, 0 बाई समथिंग आपका 0 हो जाता है, ये 10 - 10 0, ये भी ठीक है। तो ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ए। ठीक है, सिंपल एक सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है कि t/5 = 10 है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यहाँ जो डिवाइड है, डिवाइड यहाँ पे कैसे जाएगा, मल्टीप्लाई के साथ। तो क्या हो जाएगा 10 × 5 कितना हो जाएगा 50, आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए जल्दी से बताइए, इन चारों में आपको बताना है कौन सा ऐसा नंबर है जो 5 और 9 दोनों से डिविजिबल है। 5 और 9 दोनों से डिविजिबल ऐसा कौन सा नंबर है। इन चारों में 5 और 9 दोनों से डिविजिबल वाला नंबर बताइए। तो देखो सबका यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, तो देखो 0 आने से 5 से डिविजिबल माना जाता है, तो 5 को तो कट कर दो, 5 डिसाइडिंग फैक्टर हुआ ही नहीं। हमको चेक करना है कि कौन 9 से कट होगा। तो 9 से कट करने का तरीका क्या होता है कि जो डिजिट का सम है वो 9 के टेबल में आना चाहिए। तो यहाँ डिजिट का सम कितना आ रहा है 5 + 9 14, और 9 के टेबल में नहीं आ रहा है, कट हो गया। 7 + 2 9 हो गया, ये सेलेक्ट हो गया। और देख लेते हैं, तो 8 + 4 12 कट हो गया, 9 + 2 11 कट हो गया, तो एक ही बचा 7 20, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 18 इज। तो 4 और 18 में कॉमन फैक्टर क्या होगा, ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो। 4 और 18 में कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में 20, 4 और 18 में कॉमन क्या हो जाएगा। तो अगर मैं 4 के फैक्टर देखूं तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 1 2 4। 18 का फैक्टर देखूं 1 2 3 6, और आपका क्या हो जाएगा 9 और 18। तो नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 और 18 कितना हो जाएगा। तो कौन कौन कॉमन फैक्टर है, तो 1 कॉमन फैक्टर है और 2 कॉमन फैक्टर है। तो कितने कॉमन फैक्टर हैं, 2 कॉमन फैक्टर हैं। 1 तो देखिए सब में ही कॉमन होगा ना, तो 1 तो पक्का पक्का होने वाला है, 1 सब में कॉमन होता है। इसके अलावा इसमें 2 भी कॉमन है, तो कितने कॉमन फैक्टर हैं, 2 कॉमन फैक्टर हैं। हाँ जी, कितने कॉमन फैक्टर हैं, 2 कॉमन फैक्टर हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज हैं, तो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्या होगा। गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्या होगा ये बताना है। तो 20 और 15 का रेशियो बताइए कितना हो जाएगा। तो 20 = कितना हो जाएगा 15। जी सर, चार्जिंग दे दो, चार्जर सर।
अब कुछ कट रहा है तो काटो, 5 से काटा 4, 5 से काटा 3, तो 4:3 आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहा है 55 पैसा और 1 रुपये, इसमें आपका क्या रेशियो है? ठीक है, 55 पैसा और 1 रुपये दोनों में रेशियो बताइए कितना है। तो देखिए 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों की यूनिट करना है सेम, तो 55 पैसा है और 1 रुपये में कितने हो गए? 100 पैसे। तो 55 और 100 ये हो गया आपका। अब 5 से कट किया 11, 5 से कट किया 20, तो 11:20 हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 11:20 ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 को डिवाइड किया जा रहा है 1:2 में, ए और बी में, तो बताना है कि बी का शेयर कितना होगा। बी का शेयर कितना होगा बताना है। तो इसका तरीका सिंपल सा है कि हमको बी का शेयर बताना है। तो देखो 1:2 रेशियो है, तो बी का रेशियो कितना है? 2, तो जो बी का निकालना है तो उसका रेशियो ऊपर रख देना है, जिसका निकालना है उसका रेशियो ऊपर रखो, नीचे दोनों रेशियो को जोड़ दो। ठीक है, इनटू जितना रुपए है उससे मल्टीप्लाई कर दो, 60 रुपये 60 मल्टीप्लाई मार दिया। ठीक है, तो जिसका निकालने जाना है उसका रेशियो ऊपर, बाकी रेशियो जोड़ दो और जितना रुपए है उससे मल्टीप्लाई मार दो। तो 2/3 इंटू कितना हो गया? 60। 3 से काटा 20, तो 20 इंटू 2 कितना हो गया? 40 आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा जल्दी से बताइए, अगर मैं पूछूं ए का शेयर, तो ए का शेयर कितना हो जाएगा? बी का 40 हो गया, तो ए का शेयर कितना होगा? तो ए का शेयर आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं और घटा के भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको जैसे पता चल गया 60 में, हमको पता चल गया कि भैया 60 में पता चल गया कि 60 में हमारा जो है बी 40 आ रहा है, तो उसको माइनस कर दिया, ए कितना आ रहा है? तो ए हमारा 20 आ रहा है। तो मान लो ए और बी दोनों पूछ दे, तो ऐसे हम लोग ए का ही बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि 5 kg राइस का कॉस्ट है 200, तो 10 kg का कॉस्ट कितना हो जाएगा बताइए? 10 kg का कॉस्ट, तो 10 kg का कॉस्ट कितना हो जाएगा? तो सिंपल देखो, यहां 5 से 10 क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, डबल 2 टाइम्स, तो यहां पे भी क्या कर दो? 2 टाइम्स कर दो। तो 400 का डबल कितना हो जाएगा? सॉरी 200 डबल कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग ट्राई करिए, मैं अगर पूछूं 2 kg का प्राइस कितना हो जाएगा? ठीक है, 10 छोड़ दीजिए, 2 kg का प्राइस कितना हो जाएगा वो बताइए। तो 5 का अगर गिवन दे रहा है 200, तो 2 kg कितना हो जाएगा? 2 kg का तो 400, तो वो आपका आ गया। अगर 2 kg का पूछा वो बताइए कितना होगा। तो इसको निकालने के अपने तरीके हैं, या तो आप 5 से क्या कर दिया आपने? 1 kg का निकाल लिया। ठीक है, आपने भैया ये निकाल लिया कि 5 kg का 200 है, तो 1 kg का कितना हो जाएगा? तो 200 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा? 40 रुपये हो जाएगा। तो 2 kg का कितना हो जाएगा? तो 2 से मल्टीप्लाई किया भाई, एक का है 40, तो 2 का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 80 रुपये। कितना हो जाएगा? 80। चलिए अब ये सवाल आंसर करिए। देखिए इसका आंसर बताइए कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी। अब ये देखते हैं कितने लोगों का सही होगा। 2:3 आपका गिवन दिया है x:9 के बराबर, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी। अब ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए, तो स्टार्टिंग ही हो रही है, एक कहना है 6, एक कहना है 4, 6 4 में चल रहा है, 6 4। अब दोनों में सही तो एक ही होगा ना, 6 4 चल रहा है। कुछ लोग 4 बता रहे हैं, कुछ 6 बता रहे हैं। अब यहाँ तो गलती नहीं होनी चाहिए। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है कि भाई लिखा है 2:3,
तो नहीं समझ में आ रहा तो इसको लिख दो 2/3। भाई रेशियो को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 इक्वल टू ये क्या है x/9। क्या है x/9। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ से देखो 3 1 जा और 3 3 जा कट गया। तो डिवाइड वाला जो 3 है यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई। तो 2 3 जा कितना हो गया 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। सी करेक्ट है। ऐसे निकाल सकते हैं सी। ठीक है, ऐसे सी आपका आ जाएगा। कितना आ रहा है सी की वैल्यू 6 आ रहा है। तो कई लोगों का जो 4 आ रहा है देखो कहाँ गलती हुई है आपकी। चलिए अब ये बढ़िया क्वेश्चन है जी, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये बनना चाहिए है ना, अभी तक तो मजाक चल रहा था। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6 8 12। ठीक है, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6 8 12। तो इसमें मैं हिंट दे रहा हूं। सबसे पहले तो आप इसका एलसीएम निकालो। तो पहला स्टेप में आपको क्या करना है एलसीएम निकालना है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है इसका एलसीएम निकालना है। तो पहले इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा तब बात आगे बढ़ेगी। ठीक है, एलसीएम निकालो। तो 6 8 12 इसका एलसीएम कितना आ रहा है पहले वो कमेंट करो, तब अब आगे बढ़ेंगे अपन। देखो 2 से कट किया 3 4 6, फिर 2 से कट किया 3 2 3, 2 से कट किया 3 1 3, 3 से कट किया 1 1 1। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ रहा है 2 × 2 4 × 2 8 × 3 कितना हो गया 24। तो 24 वो सबसे छोटा नंबर है। 24 वो सबसे छोटा नंबर है जिनसे ये तीनों डिवाइड हो जाएंगे। 24 वो सबसे छोटा नंबर है जिनसे ये तीनों डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये पूछ ही नहीं रहा है। सवाल पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस। तो क्या करना है कि 24 का टेबल लिखना स्टार्ट कर दो। 24 48 72 96, जो पहला 3 डिजिट नंबर आएगा बस वही आंसर हो जाएगा। जो पहला 3 डिजिट नंबर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया 120 हो गया। आंसर क्या हो गया 120। आंसर क्या हो गया 120। बात समझ में आई। आंसर क्या हो गया 120। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन में एक अपना क्वेश्चन मिक्स करके पूछ रहा हूँ, देखता हूँ कितने लोग इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, ये तो डन हो गया। अब मैं एक अपना क्वेश्चन मिक्स करके पूछ रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। तो मेरा सवाल ये है इसी क्वेश्चन में कि स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई 6 8 12। तो यहां पे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट था, मैंने उसकी जगह यूज कर दिया परफेक्ट स्क्वायर कि स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए जो इन तीनों से डिविजिबल हो। अब बताइए क्या आंसर होगा। तो देखो एग्जामिनर को एक छोटी सी चीज ऐड करनी होती है जिससे क्वेश्चन का डिफिकल्टी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आसान क्वेश्चन है तो कम से कम ये एक एटीट्यूड होना चाहिए कि आसान तो मेरा सही होने चाहिए। जैसे कई स्टूडेंट की गलती हो रहा है तो आप जब ट्राई कर रहे हो पता चल रहा है कि हाँ गलती भी हो रहा है आपसे। क्लियर। अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन कैसे करना है। कह रहे हैं 36। अरे 36 से 8 कहाँ डिवाइड होता है, 36 कहाँ से हो जाएगा 4 कर रहे हैं। गजब मतलब चल रहा है माहौल। 4 में 6 का डिवाइड चला जाएगा, 4 में 8 का डिवाइड चला जाएगा, 4 में 12 का डिवाइड। मस्त है सब मस्त। आग लगे बस्ती में हम रहेंगे मस्ती में। सर क्या बोल रहे हो, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारा आंसर ये है बस, बात खत्म। हाँ जी, डिविजिबल इविजिबल सब आप देख लीजिए सर कुछ भी करके। हाँ जी देखिए स्मॉलेस्ट, तो पहले तो आपको एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। जब भी परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन हो तब भी आपको क्या करना है एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 6 8 12 तब भी आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। ऑप्शन चाहिए। टू से कट किया 3 4 6, फिर 2 से कट किया 3
2 3, फिर आपका 2 से कट किया 3 1 3, फिर 3 से कट किया 1 1 1। ठीक है, रुक जाओ बाबू लोग, रुक जाओ बस, अब रहने दो, है ना, रुक जाओ भाई, बस बस हो गया बस। ठीक है, हमारी जवान टूट गई थी, हमने कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, है ना, रुक जाओ, रुक जाओ, बस बस। आप कोई कुछ नहीं लिखेगा इसके पहले कि मेरे आंखों से आंसू बहने लगे आप लोग के आंसर देख के, रुक जाओ बस, अब बस हो गया, खत्म बात। तो सबसे पहले अगर ये परफेक्ट स्क्वायर वाला क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहली बात यहाँ पे स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर बोला है, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, है ना, तो आपको एलसीएम वाले ये स्टेप करने हैं। सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम वाला स्टेप करना है। ठीक है, यहाँ देखो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, ये 2 का और ये 3 का पेयर नहीं बन रहा है, ये 2 का और 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो अगर देखो यहाँ पे अगर परफेक्ट स्क्वायर वर्ड ना यूज करता तो आंसर क्या होता, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आंसर होता अगर परफेक्ट स्क्वायर वर्ड ना यूज करता। अब परफेक्ट स्क्वायर वर्ड यूज कर दिया है तो परफेक्ट स्क्वायर में हमको क्या ध्यान देना होता है कि सबका पेयर बनना चाहिए। तो इस 2 का पेयर नहीं बना है तो इसकी वजह से मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, इस 3 का पेयर नहीं बना है तो इसकी वजह से मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गए आपके एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई। अब इनको गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा कितना 24, और 24 2 जा कितना 48, और 48 3 जा कितना हो जाएगा 144 आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा 144। तो 144 वो मिनिमम वैल्यू है जिसमें तीनों नंबर भी डिवाइड हो जाएंगे और साथ ही साथ आपका परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। ठीक है, 144, और 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। अगर बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो जितने लोग भी क्लास कर रहे हैं 264, अगर बात समझ में आ गई है तो वीडियो लाइक कर दीजिए। मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है, मिनिमम होता है, मैक्सिमम का कोई लिमिट ही नहीं है। मैक्सिमम ऐसा है कि मल्टीप्लाई करते जाओ। अब जैसे मान लो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊं, मैं कह दूं कि मैक्सिमम दूर चले जाओ मेरे से, तो मैक्सिमम दूर क्या होता है कि मान लो ईटानगर में आप नाहरलगुन चले जाएं, ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है ना, कि मान लो मैं कह दूं कि पृथ्वी से ही दूर चले जाओ, चंद्रमा में चले जाओ, तो मैक्सिमम कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, स्मॉलेस्ट बोलेगा। आई वॉज राइट बट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। डियर देखिए हमको जी, ये चीज़ आप दिमाग में क्लियर रखिए। ठीक है, हाँ जी, लार्जेस्ट बोलने में क्या होगा कि आपको स्टेप निकालना है कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जरूर रखिए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होता है डियर, ये सेल्फ डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस का गेम है। ठीक है, कि डिसिप्लिन रह के पढ़ाई करनी है और एग्ज़ाम के दिन कॉन्फिडेंट रहना है, इन दो चीज़ों का गेम है ये। इसलिए हमेशा कभी कभी मैं ऑफलाइन में ये स्ट्रेटजी अपनाता हूँ कि जानबूझ के बोल दूंगा कि गलत है, तो कुछ लोग तो वेट करते हैं, कुछ लोग तो उन काट देते हैं, कॉन्फिडेंस ही नहीं अपने आप पे। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो मैं क्या, ईश्वर खुद कह रहे हैं ना कि हाँ गलत है, तब भी बात नहीं सुननी है। इतना टाइम ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम जब होता है उसमें टाइम ही नहीं है। अब गोला भरने जा रहे हैं, हाथ कहाँ पर आया कि बी होगा कि नहीं होगा। हम तो सोचे थे एग्जाम निकल जाएगा तो बाइक खरीदेंगे, नहीं, अब भी नहीं हुआ तो बाइक नहीं आएगा, क्या क्या दिमाग में चल रहा है। तो वो लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस में क्या होता है कि टाइम वेस्ट होता है ना। इसलिए कॉन्फिडेंट रहिए हमेशा। चलिए, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है ना, कि आंसर 4 बता रहे हैं, आंसर 6 बता रहे हैं। चलिए, नाउ क्वेश्चन 27। अब ये क्वेश्चन आपका यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, मतलब आर की वैल्यू बतानी है। ये आपका पी गिवन दिया है, ये आपका टाइम गिवन दिया है, और ये आपका एसआई गिवन दिया है। कुछ नहीं होता है तो हम लोग एसआई मानते हैं। ठीक है, कुछ नहीं होता है तो एसआई मानते हैं। तो यहाँ पे आर की वैल्यू निकालनी है, तो एसआई का एक फॉर्मूला होता है PRT/100। ठीक है, PRT/100। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप लोग जल्दी से आर की वैल्यू निकालिए, कितना आर आ रहा है। मतलब आलस की भी एक हद होती है कि अभी तक आर आया नहीं आप लोगों का, भूख लगाई क्या। हाँ जी, तो एसआई कितना है 1080, पी कितना है 6000, आर निकालना है, टाइम कितना है 3 डिवाइड बाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया कट, इस जीरो से डायरेक्ट इस जीरो को कर दो कट,
तो 108 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा और डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आर। तो 6 से काटा, 6 बन जाए कितना 6 और 48, तो 6 8 जाए कितना हो जाएगा 48। 3 से काटा कितना 6, तो 6% आपका आंसर आ रहा है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है जी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है जी। क्लियर। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए भाई। ऐसे दो अमाउंट देने से कंफ्यूजन, हाँ जी हाँ जी डियर, ऐसे दो अमाउंट जब भी दिया करे तो प्रिया इन्वेस्टेड, तो प्रिया ने जो पैसा लगाया वो आपका क्या है, ठीक है, प्रिया ने जो पैसा लगाया वो क्या है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, और प्रिया को जो इंटरेस्ट मिला वो क्या है एसआई। सर कुछ सेकंड से सर आपसे आगे निकल गया, अरे भैया बहुत बढ़िया जी, हम तो चाह ही रहे हैं कि हमारा स्टूडेंट हमसे आगे निकले, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, एग्ज़ाम हमको तो ही देना है भाई। आपकी नौकरी लगेगी तो 1 महीने की सैलरी आप लोग हमको दोगे गुड एक्स्ट्रा में, तो आपको बिल्कुल हमसे आगे निकलना है, और कुछ सेकंड क्या कुछ मिनट आगे निकलना है जी। तो टू डिस्टिंक्ट लाइन मीटिंग एट ए पॉइंट आर कॉल्ड, क्या इनको बोला जाएगा, आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग या नॉन इंटरसेक्टिंग, तो क्या हो जाएगा इंटरसेक्टिंग। सर मेरा एग्जाम दे दीजिए, मेरे बदले में 1 सप्ताह यहाँ पढ़ा दीजिए, और पढ़ाने के बाद अगर बच्चा आपको जिंदा बाहर जाने दे तो हम आपका एग्जाम दे देंगे जी। 1 सप्ताह मेरी ऑफलाइन क्लास ले लीजिए यहाँ पे। एक दिन मैं थोड़ा बिजी था तो मेरा ऑनलाइन क्लास था, मैंने दूसरे सर को लगा दिया कि सर थोड़ा आवाज़ बदल के पढ़ा देना, मेरी तरह आवाज़ निकाल लेना ऐसे ही। यहाँ जी कैसे हैं सब लोग, ऐसे आवाज़ निकाल लेना। अब बच्चे भैया पढ़ाने नहीं दिया उसको, सर को, उस सर बेचारा बोला कि सर आपके रेस्पेक्ट हम पढ़ा रहे थे, तो बच्चा पढ़ने ही नहीं दिया, तो तुम 1 सप्ताह पढ़ा दो यहाँ पे। हमने कहा हमारी तरह आवाज़ निकाल देना, हाँ जी ये शॉर्ट ट्रिक है ना। बच्चा पढ़ने नहीं दिया भैया, वो हमको अगला दिन वो क्लास रिपीट करना पड़ गया। तो ऑनलाइन वाला बच्चा तो बहुत लाइटा है, ऑफलाइन वाला तो मान जाता है, ऑफलाइन वाला हम क्लास नहीं लेते, दूसरा टीचर ले लेता है मान जाता है, ऑनलाइन वाला तो एक्सेप्ट ही नहीं करता है भैया। हाँ जी, द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाई आवर हैंड बाई ए क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6, ठीक है। तो देखो आपके जो घड़ी है वो 3 बजे से 6 बजे तक जा रही है, तो ये आपका 3 था, ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब 6 बज रहे हैं, अभी नेक्स्ट कितना हो रहा है 6, तो 6 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। बताइए कितना आपका यहाँ पे राइट एंगल टर्न हो रहा है, कितना राइट एंगल, एंगल कितने, राइट एंगल क्या होता है 90, कितने राइट एंगल टर्न हो रहे हैं। तो केवल और केवल एक आपका राइट एंगल हो रहा है, केवल एक। आप सिंपल देखिए, यहां से चीज यहां हुआ ना, ठीक है, तो एक ही तो भाई 90 डिग्री ऑलरेडी था, अभी कितना हो गया 180 डिग्री, तो एक ही तो 90 डिग्री एक्स्ट्रा हुआ ना, कितना हो रहा है केवल एक राइट एंगल। तो बी ऑप्शन करेक्ट है कि पहले एंगल था 90, अब एंगल कितना हो गया 180, तो कितना एक्स्ट्रा हुआ 90 एक्स्ट्रा हुआ, तो केवल एक राइट एंगल, ठीक है। फिर से देखो क्वेश्चन, वेयर विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ स्टार्ट एट 12 एंड मेक्स हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पे 12 से स्टार्ट होता है, अगर हाफ रिवॉल्यूशन कर रहा है तो कहाँ पे आएगा, मिनट हैंड भी तो मूवमेंट करेगा 3 to 6 जाने में। आपका यहाँ पे आवर हैंड की बात कर रहा है, आवर हैंड की ही बात कर रहा है कि वो जो यहां से यहां तक गया तो इसमें कितना हुआ 90 एंगल तो ही हुआ ना,
चलिए, अगर 12 से स्टार्ट होके अगर हाफ रिवॉल्यूशन हुआ, वेयर विल हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट एट 12 एंड मेक्स हाफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज ये होता है, यहाँ से स्टार्ट करके हाफ रिवॉल्यूशन हुआ तो कहाँ पहुँचेगा, 12 से हाफ यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, ये कितना होता है बताइए जी। तो कुछ लोगों के आ रहे हैं आंसर सी आ रहा है, मतलब 12 से स्टार्ट होके 12 भी आ जाएगा। कुछ लोगों का 6 आ रहा है। अगर ये पूरा मूव किया तो इसको 12 पे 12 आएगा, तो ये आपका हाफ नहीं फुल रिवॉल्यूशन में होगा। ठीक है, हाफ करने में कितना आएगा, तो 12 से ये यहाँ पे पहुंचेगा 6 ही रहेगा ना। सर आप लोग इतना टैलेंट है कि आप ऐसा वाला इंटरव्यू देने से तो देखिए डियर, मैं क्लास में कई दफ़ा ये बात बोला कि मैं भी अगर एग्ज़ाम देता हूँ राइट नाउ मैं भी नहीं निकाल पाऊँगा, क्योंकि मैथ में 100 ही मार्क्स आ सकते हैं ना। ठीक है, जीके इंग्लिश भी होता है, इसलिए हमेशा स्टूडेंट को यही मैं मोटिवेट करता हूँ कि आप तीनों सब्जेक्ट में बैलेंस बना के चलो। ये एग्ज़ाम जो है बैलेंस का गेम है, तीनों सब्जेक्ट बैलेंस बनाना, किसी एक सब्जेक्ट में एक्सेल नहीं करना है। मैंने कई दफ़ा एग्जाम्पल दिया, मेरा एक स्टूडेंट है यूडीसी में, उसके 48 करेक्ट हुए थे 50 में, 96 मार्क्स फोड़ा वो 100 में, 96 मार्क्स, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो जीके इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं कर पाया, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसलिए एग्जाम जो होता है तीनों सब्जेक्ट का बैलेंस बनाना है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि हाँ भैया क्या होता है एलसीएम स्टेप, ये भी याद रखना है कि अकबर कब पैदा हुआ, ये भी याद रखना है कि अकबर पैदा हुआ तो प्रोनाउन होगा कि एडजेक्टिव होगा। इन तीनों चीज़ को एक साथ मिक्स करके पढ़ना है। तो आपका काम ज़्यादा बड़ा है, उसका हम रेस्पेक्ट करते हैं। तीनों सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना है, हमको तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, हमारा काम बहुत आसान है। चलिए, तो जितना ये क्वेश्चन किया आपने, ऐसे नेक्स्ट आपका फ्रैक्शन का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको आंसर करना है कि 2/5 + 1/3 क्या आंसर होगा बताइए जी। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपका क्या हो रहा है, इसको ऐसे बटरफ्लाई मेथड यूज करते हैं, बटरफ्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × 3 कितना हो गया 6, 1 × 5 कितना हो गया 5, डिवाइड बाई 5 × 3 कितना होता है 15। तो 6 + 5 कितना हो गया 11/15 आपका आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका आंसर निकालिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा बड़ा हो गया है ये। इसका आंसर निकालिए जी। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आप कोशिश ये किया करिए कि जो भी आपका जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी आपका ये जितनी बार डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, इसको अलग जोड़ा करिए। तो 2 और 3 को अलग जोड़ लिया, तो 2 + 3 कितना हो गया 5। ठीक है, कितना हो गया 5। अब ये 4/5 + 5/6, इसको अलग जोड़ो। तो ये 5 है, इसकी कहानी छोड़ दो, इसको अलग कर दो, इसको अलग जोड़ो। तो 4 × 6 कितना है 24, और 5 × 5 कितना 25, नीचे कितना हो जाएगा 5 × 6 30 हो जाएगा। तो ये हो गया 49/30 और 5 अलग है। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है। तो मैंने क्लास हमको बताया था कि जब भी ऐसे इंटीजर प्लस फ्रैक्शन होगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आ रहा है इसमें ऊपर वाले को जोड़ दो। तो 30 × 5 कितना हो गया 150, इसमें ऊपर वाला जोड़ दिया कितना हो गया 49, और जो ये नीचे यहाँ पे और नीचे यहाँ रख दो। तो 150 + 49 कितना हो गया 199/30। ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे आप मान लो तुक्का लगाना चाहते हो, जैसे कुछ क्वेश्चन बोलता है सर तुक्का कैसे लगाएं, हाउ टू लगाएं तुक्का। ठीक है,
तो देखिए अगर आप YouTube करते हैं कि हाउ टू लगाएं तुक्का, तो उसमें मेरी एक फ़ोटो आ जाएगी बन के, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो देखिए इसमें तुक्का कैसे लगाना है कि सबसे पहले आपको ऑप्शन चेक करना है। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है, यहाँ 6 है, ठीक है, यहाँ 5 यहाँ 6 है, तो 5 और 6 का मल्टीप्लाई 30 होता है। यहाँ नीचे कितना 11 है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, तो सी ऑप्शन हटा दिया, हो ही नहीं सकता है। 30 यहाँ पे है, 30 यहाँ पे है, तो इन दोनों कोई एक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको मैंने क्या बोला कि ये 2 और 3 मिलके कितना हो रहा है 5, तो आपका नंबर 5 से बड़ा ही होगा। अब यहाँ देखो क्या है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब जिससे डिवाइड करने जा रहे हैं वो बड़ा है और जिसमें डिवाइड कर रहे हैं छोटा है। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो 1 ही नहीं होगा, 1 से कम होगा। भाई 30/30 का आंसर 1 होगा ना, और यहाँ 30 से छोटा है, इसका आंसर 1 से छोटा होगा, ये हो ही नहीं सकता है। तो एक ही ऑप्शन बचा ए, ठीक है। अब नन ऑफ दीज भी हो सकता है, लेकिन इतना रिस्क तो ले ही सकते हैं अपन, है ना। तो तुक्के भी ऐसे लगाने होता है कि ऑप्शन हटाने होते हैं, ये नहीं कि जय माता दी जहां आ रहा है वही सही है। मैंने क्या बोला कि जैसे मान लो आपके पास टाइम है, पूरा सॉल्व करो। अब आपके पास मान लो 5 ही मिनट है, 10 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको एक चांस लेना है, पूरा सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं, तब आपको ऐसे खेलना है फिर, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस है। अगर टाइम है तो बिल्कुल भैया एक एक चीज पूरा सॉल्व करो, बकायदा क्रॉस चेक करके करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भगवान का समय आप सबको जल्दी इसका आंसर बताइए। जल्दी इसका आंसर बताइए। तो यहां देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है, नीचे 7 हो गया, ऊपर 7 - 5 कितना होता है 2, तो 2/7 आंसर है। 7 - 5 कितना है 2, तो 2/7 आंसर है, ए होगा, ए। चलिए, अरे भैया ये आपकी फ्यूचर की बात हो रही है, जो आप एक साल में कमाने जा रहे हो, एक साल में कमाओगे, उसकी बात हो रही है कि एक साल में आप जितना कमाओगे उसमें कितने जीरो हैं। हाउ मैनी जीरोस आर देयर इन नंबर 1 करोड़, तो 1 करोड़ में कितने जीरो हैं। तो 7 जीरो हैं भैया, कितने जीरो हैं 7, ठीक है। एट है कि 7 है भाई। अब भाई हम तो करोड़ कमाए नहीं है, तो हमको पता भी नहीं है कितने, है ना। तो ये क्वेश्चन हम आप पे छोड़ देते हैं कि आप करोड़ कमाएंगे तो आप इसका आंसर निकाल लेना, ठीक है। ये हम आप पे छोड़ देते हैं, जिस दिन हम करोड़ कमाएंगे तो हम भी इसका आंसर देंगे, ठीक है। चलो अब इसका आंसर दीजिए। ये एक फ्रैक्शन है, तो -5/8 को यहां ले आओ, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 + 5/8, ठीक है। तो -5/8 यहां पे आ जाएगा +5/8, ठीक है। -5/8 यहां पे आ गया +5/8। अब इसको करना है, जोड़ना है, ठीक है। इसको जोड़िए, तो यहां देखिए, या तो आप सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई मार दीजिए, तो 8 1 जा कितना हो गया 8, 5 4 जा कितना हो गया 20, और 8 4 जा कितना हो गया 32। क्रॉस मल्टीप्लाई मार दीजिए, 20 + 8 28 डिवाइड बाई 32। तो 4 से 7 जा, 4 से 8 जा, तो 7/8 आंसर, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। 7/8 ए ऑप्शन करेक्ट है। देखिए डियर, हर एक चीज की शुरुआत होती है ना। शुरुआत करिए, आगे वहां भी पहुंचेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से आपको बताना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है इसको, डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम रखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ा कौन है 995, उससे छोटा 840, उससे छोटा 789, उससे छोटा 350। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन है, ABCD बताइए। ABCD डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन है।
तो बी ऑप्शन आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो एक प्लेयर है जिसके 6890 रन है, उसको 10,000 में बनाने हैं, तो कितना एक्स्ट्रा रन बनाने हैं बताना है। तो 10,000 में 6890 को माइनस कर देना है। तो 0, 10 में 9 गया 1, 9 में 8 गया 1, 9 में 6 गया 3, तो 3110 बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 3110 बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये रन है, इसको इतने बनाने, तो इसमें इसको घटा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 गर्ल्स इज सेव 25 एवरी मंथ, देन हाउ मच मनी इज सेव्ड बाय देम इन टोटल एवरी मंथ। ये भगवान, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, किसके पहले कि कोई बहक जाए, इसका आंसर जल्दी करो, आगे बढ़ते हैं। कि 2 लड़कियां हैं, सीता और गीता, दोनों 25-25 रुपये बचा रही हैं हर महीने, तो टोटल एक महीने में कितना बचाएंगी। मतलब क्या सोच के क्वेश्चन बनाया था, मैं उस पर विचार कर रहा हूँ, क्या दिमाग में चल रहा था क्वेश्चन, ठीक है। तो 50 इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि x - 2 = 7 है, तो x क्या हो जाएगा, 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा। तो ये सी ऑप्शन है, ठीक है। चलो, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, यहाँ रुकेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ए वेसल हैज 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर ऑफ मिल्क, हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। हाँ, ये ठीक क्वेश्चन लग रहा है। हाँ जी, मनाओगे ऐसा क्वेश्चन ना आए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कोई कंपटीशन रहेगा नहीं ना। आपने अगर तैयारी की है तो मनाइए कि मॉडरेट क्वेश्चन आए, डिफिकल्ट भी मत बनाइए, आसान मत बनाइए। आसान भी गेम बिगाड़ देता है, डिफिकल्ट बिगाड़ देता है, मॉडरेट क्वेश्चन आए। तो देखिए 4 लीटर में कितने आपके मिलीलीटर हो जाएंगे, 4000 और प्लस 500, तो कितना हो जाएगा 4500 मिलीलीटर। और ईच में कितना है 25, ठीक है, ईच में कितना है 25। तो 25 को सॉल्व करना है, तो 5 5 जा 5 से 900, तो 5 की टेबल में 18 टाइम में होता है 90, तो 180 आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन। चलिए, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10, 1 to 10 में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 1 to 10 में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा। 1 to 10 ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है। चलो एक और जवाब दो, 1 से 100 में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा। 1 से 100 में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 1 से 100 ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। तो 1 से 10 to 7 ठीक है, 1 से 100 में कितना हो जाएगा। 99 बाबू 3 से कटता है, और 92 के बारे में सोचना भी नहीं, इवन नंबर है। प्राइम नंबर 2 के बाद कोई इवन नहीं होता है। 92 के बारे में सोचना भी पाप है। 99 को तो तब भी एक बार मैं माफ़ कर दूं। 77 इतना नीचे आप आ गए, जज्बात बदल दिए आप पूरा। 97 आंसर होगा। देखो 99 होगा नहीं, 3 से कटेगा, 98 इवन होता है, 97 आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब ये भी क्वेश्चन ठीक है कि अरुणा हैज ओनली 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन, ठीक है। अरुणा के पास 1 रुपए के और 2 रुपए के कॉइन है। अरुणा भीख मांगती है क्या, 1 रुपए 2 रुपए कॉइन है, ठीक है, भीख मांगती होगी, कोई बात नहीं, अपने क्या करना है। इफ टोटल नंबर ऑफ कॉइन डेट सी हैज 50, टोटल 50 कॉइन है अरुणा के पास, और टोटल इसके पास 75 रुपए हैं, 75 रुपए। तो पता करना है कि 2 रुपए के कॉइन कितने हैं अरुणा के पास, 2 रुपए के कॉइन, ठीक है। तो टोटल इसके पास 75 रुपए हैं और टोटल कॉइन कितने हैं 50। तो अगर मान लेता हूं मैं कि 1 रुपए के कॉइन इसके पास x हैं,
एक्स कॉइन है 1 रुपए के, ठीक है। तो 2 रुपए के कॉइन कितने हो जाएंगे अन्ना के पास? तो टोटल 50 है, टोटल 50 है तो कितने हो जाएंगे? 50 माइनस एक्स हो जाएंगे भाई, टोटल 50 है ना। तो अगर 1 रुपए के कॉइन हो जाएंगे एक्स, तो 2 रुपए कितने हो जाएंगे? 50 माइनस एक्स, ठीक है। अब टोटल रुपए कितने हैं? 75। तो देखो 1 रुपए के कॉइन कितने हैं? एक्स, तो 1 इंटू एक्स प्लस 2 रुपए कॉइन कितने हैं? 50 माइनस एक्स, तो 2 इंटू 50 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 75 रुपए। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दो, तो एक्स इंटू 1 एक्स, 2 इंटू 50 100 और 2 इंटू एक्स कितना? 2x इक्वल टू 75। तो x ये हो जाएगा 100, x में 2x गया कितना हो जाएगा? माइनस एक्स इक्वल टू 75। 75 को यहाँ बुला लो, x को यहाँ ले आओ, तो 100 माइनस 75 कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 25। तो आपका 1 रुपए के कॉइन कितने हैं? 25, और 2 रुपए कॉइन कितने हैं? 50 माइनस 25 कितने हो जाएंगे? वो भी 25 हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब ऐसे क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे? वो समझो। तो अगर आप पूरी क्वेश्चन की लाइन पढ़ो तो कह रहा है कि 1 रुपए और 2 रुपए के कॉइन कितने हैं? देखो इस बार जेएमसी शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं बोलेगा, है ना। आज तो मेरा मन हो रहा है कि जो कोई ठीक ठाक क्वेश्चन दिखे तो उसको मैं लॉन्गेस्ट मेथड से बताऊं। आज कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे 25 प्लस 25 50 आंसर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं अपन लोग, इतना आलस अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। तो आज तो मेरा मन हो रहा था कि कोई क्वेश्चन आए इसको मैं लॉन्गेस्ट वे से करके बताऊं। हाँ जी, तो इसका देखिए हम लोग ऑप्शन से कैसे इसको कर सकते हैं कि दोनों के कॉइन कितने हैं? 50, तो टोटल कॉइन कितने हैं? 50, है ना। अब वो पूछ रहा है कि 2 रुपए वाले कॉइन कितने हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं पहले ऑप्शन को मान लेता हूँ कि ये सही है, तो 2 रुपए के कॉइन मैंने मान लिया कि 15 है। 2 रुपए के कॉइन कितने हैं? 15, ठीक है। तो 1 रुपए के कॉइन कितने बचे? तो 50 में 15 घटा दो, कितने बचे? 35 बचे। तो रुपए कितने हो जाएंगे? तो देखो 15 कॉइन है 2 रुपए के, तो 15 टू जाए कितना हो जाएगा? 30, और 35 में 1 रुपए के 35 हो जाएगा। जोड़ो कितना आ रहा है? 65, जबकि टोटल पैसा होना चाहिए 75। तो ये ए ऑप्शन हो गया कट, है ना। ऐसे बी ऑप्शन पे आओ, तो 2 रुपए के कॉइन आपके और 1 रुपए के कॉइन, तो 2 रुपए के कॉइन यहाँ पे कितना है? 25, तो एक का कितना हो जाएगा? वो भी 25, ठीक है। अब रुपए देखो, तो 25 के डबल कितना? 50, और 25 इंटू 1 कितना? 25, जोड़ने में कितना आ रहा है? 75। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन से भी आप जाके कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 और 42 का एचसीएफ बताओ। एचसीएफ तो वो नंबर जिससे 30 और 42 दोनों डिवाइड हो रहे हैं, क्या होगा? वो नंबर, वो गोल्डन नंबर बताइए जिससे 30 और 42 दोनों डिवाइड हो रहे हैं, क्या हो जाएगा? तो देखो दोनों नंबर आपके 6 से डिवाइड हो रहे हैं, 6 से। देखो ऑप्शन ये दिए हैं, 210 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, एचसीएफ बड़ा होता ही नहीं है। 90 होगा नहीं, एचसीएफ बड़ा होता नहीं है। 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी हो रहा है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 गलत हो जाएगा जी, क्योंकि 3 से डिवाइड तो हो रहा है, 3 हाईएस्ट नहीं है। 3 से डिवाइड तो हो रहा है बाबू, लेकिन 3 आपका जो है वो हाईएस्ट नहीं है। इन दोनों में हाईएस्ट भी बताना है कि हाईएस्ट क्या है आपका। तो हाईएस्ट 6 है आपका, हाईएस्ट कितना है? 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या होगा? 2 लगातार इवन नंबर का एचसीएफ क्या होगा? तो कोई भी 2 लगातार इवन नंबर ले लो, मान लो एक 4 ले लिया, एक 6 ले लिया, लगातार नंबर है 4 6। जल्दी बताइए 4 और 6 का एचसीएफ क्या होगा? तो 4 और 6 किससे डिवाइड हो रहे हैं? तो 4 और 6 देखो 1 से तो दुनिया के सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन 1 क्या हाईएस्ट है? नहीं। 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, यस, लेकिन 2 क्या हाईएस्ट है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2, बी ऑप्शन करेक्ट है। 2 आंसर हो जाएगा। क्या करेक्ट है जी? बी ऑप्शन करेक्ट है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 और 18 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो वो नंबर जिससे 6 भी डिवाइड हो जाए 18 भी डिवाइड हो जाए, या तो आप निकाल ही लो। तो 6 से काटा 1 और 3 से काटा 1 और 1, तो 6 3 जा कितना हो गया 18 हो गया। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 18 हो गया, क्या करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। कह रहा है एक कॉपी जो न्यूज़पेपर की है उसमें 10 पेजेस हैं, तो अगर टोटल इतने पेज हैं तो कितनी कॉपीज होंगी, ठीक है। तो आपके टोटल कॉपी बताना है कितनी होंगी, टोटल कॉपी, ठीक है। तो आपके टोटल पेजेस क्या है 11,500, और एक कॉपी में कितने पेज हैं 10, तो 10 से डिवाइड कर दो, एक जीरो कट गया, तो 1150 आपका आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। सॉरी एक मिस्टेक हो गया, सॉरी। इसमें ये पूछ रहा है, मैं यहाँ पे रीड नहीं कर पाया, इसमें पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ पेजेस बताना है इतनी कॉपी में, तो टोटल पेजेस बताना है, पेजेस तो आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 11,500 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 11 और 5,000 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन। टोटल पेजेस बताना है, पेजेस, तो पेजेस में हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मान लो ऐसा क्वेश्चन आता कि कहता है कि ये टोटल पेजेस हैं, कितनी कॉपी होंगी, तब आपको डिवाइड करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, ब्रैकेट को। तो 5 + 3 कितना होता है 8, और 6 - 4 कितना होता है 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए कितना होगा, तो 16 आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। रोमन में 60 को क्या बोलते हैं, 60 को रोमन का मैं एक अलग से चार्ट भी आपको भेज दूंगा, तो चार्ट को पढ़ लीजिएगा, है ना, और टाइम मिलने से एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा रोमन के बारे में, ठीक है। हाँ जी बताइए 60 क्या कहते हैं, एलेक्स है या एक्सेल है, ये बताइए, एलेक्स या एक्सेल, तो एलेक्स है। अच्छा ये बताइए फिर 40 को क्या कहते हैं रोमन में, 40 को क्या कहते हैं रोमन में, रोमन में 40 को क्या कहते हैं, 40 को, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो एक्सेल हो गया आपका 40, एलेक्स हो जाता है आपका 60, ठीक है, एलेक्स हो जाएगा 60 और एक्सेल क्या हो जाएगा 40, ठीक है। 100 सेंटीमीटर किसके बराबर है, तो भैया 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1 मीटर, बी ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, तो 6 = है z+2, तो 2 को यहाँ ले आओ, तो 6 - 2 कितना हो जाएगा z, तो z क्या हो जाएगा 6 - 2 4 के बराबर है, तो 4 आंसर हो गया, ठीक है। तो ये पूरा आपका कांस्टेबल का पेपर सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए आज क्लास थोड़ा एक्सटेंड भी किया ताकि पूरा क्वेश्चन मेरे को सॉल्व कराना था, तो आज क्लास यहीं तक रहेगी। आप लोग वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और आपका नेक्स्ट क्लास से मैं प्रीवियस ईयर जो सीरीज स्टार्ट किया था वही कंटिन्यू करूंगा, जिसमें आपका LDC UDC सारे पेपर्स का सोल्यूशन रहेगा, वो कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, क्लियर। तो ये एक ऐसा कांस्टेबल का पेपर ऐसा था कि स्टूडेंट बार बार बोल रहा था, इस वजह से मैं सॉल्व करा दिया पूरा पेपर, ठीक है। कल मैं जनरल आपको सॉल्व कराऊंगा, जनरल मतलब क्या है कि रैंडम वाले जो क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर के, वो सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, क्लियर। तो मैं ये सीरीज में सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करा दूंगा, सारे आपको शॉर्ट ट्रिक्स रिवाइज करा दूंगा, आपको यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले उसको रिवाइज करा दूँगा, ताकि आपका यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक रहेगी, कल आप रेडी रहिए 11:30 पे, ठीक है। अगर टाइम कभी कभी लिंक नहीं जा पाती तब भी आप उस टाइम पे आ जाइए। थैंक यू सो मच, लव यू फॉर योर टाइम सर, थैंक यू डियर। आप लोग का इस बार सिलेक्शन कराना है कैसे भी करके, तो पूरी मेहनत मारनी है। जैसा इस बार LDC के बच्चों ने अच्छा एफर्ट करके 22 सिलेक्शन दिए नॉर्थ ईस्ट PSC से, हमारा टारगेट है कि हम आगे इस चीज़ को और अच्छे से मेंटेन करें, और आपका कांस्टेबल MTS में मैक्सिमम स्टूडेंट का हम लोग को सिलेक्शन कराना है। तो
जितना ट्राई हो सकेगा बिल्कुल ट्राई करेगा आपके लिए, ठीक है। आप लोग भी मेहनत करते रहिए टिल एग्ज़ाम, हिम्मत हारनी नहीं है, अपन लोग वॉरियर हैं, है ना। अपने खून में ही नहीं है कि गिव अप करना या हारना, अपन लड़ेंगे, ठीक है, और पक्का जीतेंगे। चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं सेम टाइम पे, टिल देन प्लीज़ टेक केयर।